चलिए, अघोर का मतलब है जो सब में समा जाए। अच्छा, हमरा से बियाह कर लेबान कहूंगा से बियाह कर लेबान। तो फिर वो हमारे पति जी है अगर वीडियो बना के देले बान हमार गोतनी के लड़का। अगर 15 साल बाद किसी महिला का पति साधु बनकर मिले तो आपको कैसा लगेगा? उस महिला को कैसा लगेगा जब उसका पति जो है साधु बनकर मिले, और वो भी अफसर पति, जो पति एक बड़ा ऑफिसर हो। मैं बात कर रहा हूँ मोतिहारी जिले के एक गांव की, जहां पर एक महिला सोनम देवी होती है। सोनम देवी का शादी विवाह जो है अच्छे से, बहुत हिंदू रीति रिवाज से एक अच्छे ढंग से जो है उनकी शादी इंदर सिंह के साथ हो जाती है। इंदर सिंह पढ़ने में काफ़ी बचपन से ही तेज तरार लड़का था। उसके बाद होता क्या है कि इंदर सिंह की शादी जो है सोनम देवी के साथ हो जाती है, और सोनम देवी इंदर सिंह जो है वो खुशी खुशी आपस में घर में रहने लगते हैं। तब तक इंदर सिंह तो काफ़ी पढ़ने में तेज था, उसकी नौकरी जो है एयरफोर्स में लग जाती है। एयरफोर्स में जब उसकी नौकरी लगती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और इंदर सिंह और सोनम देवी में जो है काफ़ी प्रेम संबंध था, इसलिए किसी की बुरी नज़र लग जाती है। किसी मोहल्ले की या फिर किसी रिश्तेदारों की नज़र इंदर सिंह को लग जाती है, और इंदर सिंह और सोनम देवी में जो है आपस में मनमुटाव चालू हो जाता है, आपस में झगड़े चालू हो जाते हैं। इसलिए कि हर घर का ये नियम होता है कि थोड़ा बहुत पति पत्नी में झगड़ा होते रहता है, लेकिन पति पत्नी में झगड़ा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक दूसरे से अलग हो जाएं। इस बीच होता क्या है कि इंदर सिंह और सोनम देवी में काफ़ी झगड़े चालू हो जाते हैं। उनके माँ जो है माँ से भी, सास से भी उसकी झगड़ा चालू हो जाती है। इस बीच क्या होता है कि इंदर सिंह के दिमाग में एक बात घर कर जाती है, और इंदर सिंह करते क्या है कि इंदर सिंह से जब इस घटना के बारे में इंदर सिंह को पता चलता है, जब इंदर सिंह नौकरी कर रहे होते हैं तो इंदर सिंह को पता चलता है कि मेरी पत्नी सोनम देवी जो है हमसे तो झगड़ा करती थी, और इसके बाद माँ से भी झगड़ा करती है, पिता से भी झगड़ा करती है। इस बीच उनका एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम प्रताप सिंह होता है। तो प्रताप सिंह एक बेटे का जन्म होता है। प्रताप सिंह उस समय जो है 2 से 3 साल का हो जाता है। होने के बाद जो है इंदर सिंह और सोनम देवी में झगड़े तो लगातार चल ही रहे थे। अब होता क्या है कि इंदर सिंह जब एक बार गांव आते हैं, अपने घर आते हैं, तो उस बीच क्या होता है कि झगड़ा इतनी बढ़ जाती है कि सोनम देवी अपने बेटे प्रताप सिंह को गोद में उठाकर उसके घर से अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद इंदर सिंह उसे काफ़ी मनाते भी हैं, लेकिन वो नहीं मानती है, लेकिन अपने मायके चली जाती है। तो आरोप लगता है कि उस पर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर दोनों लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि घर का झगड़ा था, कोई प्रेम संबंध था नहीं कि कोई किसी और की उसमें एंट्री नहीं थी। घर का झगड़ा था, आपस का ही झगड़ा था, सास और पतोह का ये झगड़ा लगातार चलते रहता है। उसी तरह उनका झगड़ा चल रहा था, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आती है कि अब वो दोनों तलाक लेने के लिए राजी हो गए। दोनों को तलाक लेने की खबर जो है मीडिया में फैल जाती है। उसके बाद उनके परिवार वाले कहते हैं कि अब इसके साथ नहीं रहेगी, हम लोग इसकी दूसरी शादी करेंगे। इस बीच होता क्या है कि इंदर सिंह काफ़ी पढ़ने लिखने में तेज तरह लड़का था, और उसके दिमाग में बात ये आती है कि हम अपनी पत्नी के लिए, अपने घर परिवार के लिए इतना सब कुछ करते हैं, पैसे देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, इसके बाद भी जो है हमारी पत्नी जो है हमारे माँ से, हमारे पिताजी से और हमसे भी झगड़ती है। जब इस बारे में पत्नी से भी पूछा जाता है तो यही बात आरोप लगाती है कि सास हमको पीटती है, ससुर गाली देते हैं और पति जो है वो पिटाई करते हैं। और सोनम देवी काफ़ी सुंदर थी, इंदर सिंह भी काफ़ी हैंडसम थे। इसके बाद होता क्या है कि इंदर सिंह के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि जिसके लिए हम कमा रहे हैं, जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं, उसके लिए घर में झगड़ा होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है कि इंदर सिंह वहाँ से घर से निकल जाते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं। तो ना अब फ़ोन आता है, ना कॉल आता है। घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि इंदर सिंह चला कहाँ गया। पत्नी को भी अब एहसास हो जाता है कि आखिर पति जो है हमें छोड़कर कैसे चला जाता है। अब इस बीच जो है पत्नी जो है घर पर फ़ोन लगाती है तो पता नहीं चलता है कि भाई कहाँ चला गया। नौकरी में भी नहीं गया है, नौकरी से भी बड़े बड़े अफसर जो है उसको लेटर आ रहे थे कि भाई इंदर सिंह नौकरी में ज्वाइन करने नहीं आया है। काफ़ी दिनों से वो नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन नौकरी छोड़कर वो जंगल में चले जाते हैं। जब खबर मिलती है जंगल में चले जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए, जंगल में चले गए या फिर कहीं और चले गए या फिर कहीं उनका देहांत हो गया। लेकिन 15 साल के बाद
15 साल के बाद जब सोनम देवी अपने बेटे को लेकर, उनका बेटा भी 15, 16, 14, 15 साल का हो चुका था, तो 15 साल के बाद उनका बेटा अपने बेटे प्रताप सिंह को लेकर वो महाकुंभ 2025 में गंगा स्नान करने, डुबकी लगाने वहाँ पर पहुँचती है प्रयागराज। प्रयागराज जब पहुँचती है तो प्रयागराज में पहुंचकर सोचती है कि हो सकता है कि हमारा पति साधु बन गया हो तो मिल जाए, अगर जंगल में चला गया हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन साधु बना होगा तो अगर महाकुंभ में, ये 144 साल के बाद संयोग से महाकुंभ लगा है, हालांकि 12 साल के बाद ही महाकुंभ लगता है, लेकिन ये संयोग जो है 144 साल के बाद आया हुआ है, 12 साल के बाद ही कुंभ लगता है। तो उस कुंभ में वो साधु की कुटिया में जगह जगह जाकर उन्हें अंदेशा रूप से ढूंढने लगी थी कि चलो कहीं मिल जाए तो अच्छा बात है, नहीं मिले तो फिर गंगा में नहाकर हम लोग अपनी माँ और बेटे चले जाएंगे यहाँ से। इसके बाद उसकी नज़र एक ऐसे साधु पर पड़ती है जो भभूत लपेटे हुए है, काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बढ़ी हुई है। उसकी नज़र जब सोनम देवी की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो सोचने लग जाती है कि शायद ये मेरा पति होगा। तो उसको गौर से पहले तो देखती है, बेटे को ही बोलती है कि तुम्हारे पापा जो हैं इस तरह के ही थे, इनके जैसे ही थे। तो जब उसकी नज़र इंदर सिंह पर पड़ती है तो इंदर सिंह नज़र छुपाने लगते हैं और इंदर सिंह जो है अपने भक्ति में लीन थे। इंदर सिंह काफ़ी, उनकी आंखें चढ़ी हुई थी, उनके पाँव जो है खड़े थे और बड़ा 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 दाढ़ी बढ़ा हुआ था, बड़े बड़े बाल, जटाओं वाला बाल हो गए थे। 15 साल थोड़ा नहीं होता है, तो 15 साल में ये ऐसे साधु संत बन गए थे जो बड़े बड़े महात्मा भी उनके आगे फीके लग रहे थे। तो एक बार सोनम देवी सोचती है कि इनसे पूछा जाए, लेकिन मन में शंका होता है कि नहीं, पति अगर नहीं होगा तो फिर बवाल हो जाएगा, साधु संत हमें पीटने भी लगेंगे, हमें गालियां भी दी जाने लगेगी कि किसी भी संत को आकर, ये एक ऐसी बदचलन औरत है, किसी भी संत को आकर, जो संत भगवान में लीन है, उनको पति बोल दे। इसके बीच जब नज़र चुराने लगते हैं, कौन, तो इंदर सिंह जब नज़र चुराने लगते हैं तो सोनम देवी को एहसास हो जाता है कि ये मेरा ही दिल का धड़कन है, ये मेरा ही कलेजा है। इस बीच जब प्रताप सिंह की नज़र उन पर पड़ती है, बताती है, तो प्रताप सिंह उनसे जाकर गले लग जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं अपनी बाहों में। इसके बाद होता क्या है कि लगता है कि ये मेरा बेटा है, तो इंदर सिंह की आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसके बाद सोनम देवी भी वहाँ पहुँचती है और सोनम देवी भी उनको प्रणाम करती है और पूछती है कि आप इंदर सिंह हैं। इसके बाद संत बने इंदर सिंह बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा इंदर नहीं हूँ, मेरा नाम इंदर नहीं है। इसके बाद जो है रोने चिल्लाने लगती है, बिलखने लगती है सोनम देवी कि मेरा पति ऐसा ही था, मेरे पति ही आप हैं। इसके बाद अब रोने का दौर चालू हो जाता है, इंदर सिंह की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। हालांकि वो संत बन गए थे इसलिए उनकी आंखों में आंसू कम ही आ रहे थे, लेकिन गला तो रूंध जरूर जाता है, भाव से आदमी विभोर हो ही जाता है। इस बीच होता क्या है कि वो अंत में सोनम देवी को बताते हैं कि हाँ, मैं ही इंदर हूँ, तुम्हारा ही इंदर हूँ, तुम सोनम देवी हो, ये मेरा बेटा है। इसलिए कि हम तुम्हारे व्यवहार के चलते, तुम्हारी रवैये के चलते, हम यहाँ से नौकरी छोड़कर, जो एक एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर हम यहाँ पर संत बन गए हैं, लेकिन मैं अब घर दोबारा नहीं जाऊँगा। इस बीच उनके बीच काफ़ी देर तक बातें होती रहती है। कुटिया में बैठती है सोनम देवी, गंगा स्नान करके कुंभ में डुबकी लगा के आती है और भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देती है कि मेरा पति साधु के रूप में ही मिला, लेकिन जिंदा तो है। इसके बाद वो घर चलने के लिए अनुनय विनय करती है, लेकिन इंदर सिंह नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि अब हम घर नहीं जाएंगे। इसके बीच वो थाने में शिकायत करती है कि मेरा पति है, घर से झगड़ा करके एयरफोर्स में नौकरी करते थे और वहाँ से फरार हो गए और संत बन गए हैं। पुलिस आती है, काफ़ी समझाती है। इसके बाद इंदर सिंह जो हैं राज़ी हो जाते हैं और अपने घर आने के लिए, अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ घर आने के लिए राज़ी हो जाते हैं और मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी अपने घर पहुंचते हैं। तो ये थी एक बहुत बड़ी सच्ची घटना जिसको मैंने आपको बताया। अगर ये घटना आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सच्ची घटनाएं जो है लोगों तक पहुँचे और वो लोग जागरूक हो जाएं। साधु बनना अलग बात है, संत बनना अलग बात है, लेकिन पत्नी की सेवा करना, पति का सेवा करना एक अलग बात है। अगर आप शादी विवाह नहीं किए हैं तो साधु बन सकते हैं, शादी विवाह किए हैं तो बाल बच्चे की शादी करके ही पूरे गृहस्थ जीवन से निवृत्त होकर ही संत बने। वैसे तो संत बहुत सारे लोग बन भी जाते हैं, लेकिन पत्नी को छोड़कर जो संत बनते हैं, ऐसे संत स्वीकार नहीं है। तब तक के नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।